एक डिस्प्ले के अंदर का जो लाइट होता है उसको मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक डिस्प्ले लाइट सेक्शन का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो इसको देखने के बाद आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन किस तरह से काम करता है और उसमें किस तरह का फॉल्ट हो सकता है उसका टोटल आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे आप ये जो पार्ट देख रहे हो वो डिस्प्ले का पीछे का पार्ट है। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डिस्प्ले है। ये जो आगे का ब्लैक पार्ट होता है वो होता है मोबाइल का डिस्प्ले, और ये जो पीछे का पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्टर। मतलब ये तो हाउसिंग हो गया मेटालिक, लेकिन इस मेटल के अंदर क्या है, इस तरह का एक पार्ट है। जैसे ये पार्ट आप देख रहे हो, एक सिल्वर प्लेट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे सिल्वर सा है जो मतलब लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आप देख सकते हो इस तरह से व्हाइट सीट्स भी रखा हुआ है। तो सब भी क्या है, रिफ्लेक्टर बोला जाता है इस सभी को, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे जो भी लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करके मतलब मोबाइल का जो है डिस्प्ले है उसमें देने का काम ये करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डिस्प्ले के अंदर ये लाइट का नंबर कितना होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पहले दिखा देता हूँ। ये जो डिस्प्ले है थोड़ा सा बड़ा सा साइज है, इससे देख सकते हो आप। ये थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले का है। इस डिस्प्ले का है एक कॉम्बो डिस्प्ले है। आजकल का जो स्मार्टफोन होते हैं वो मतलब 5.5 इंच का डिस्प्ले है ये। तो इस डिस्प्ले का रिफ्लेक्टर है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका पोजीशन कुछ इस तरह से था जिसको मैंने निकाल के बाहर किया है, और इसके पीछे एक इस तरह का मेटल था तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट। तो अगर ये लाइट फॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले है मतलब जो ग्राफिक है वो यहाँ से आता है। मतलब जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो इसके थ्रू क्या करता है, ग्राफिक को सेंड करता है। तो ये जो पार्ट है, आप ये ब्लैक सा पार्ट देख रहे हो, तो ये है ग्राफिक को शो करने वाला पार्ट। तो मेन जो डिस्प्ले है वो ये है। इस पार्ट का मेन काम होता है जो डिस्प्ले है, जो ग्राफिक है उसके पीछे लाइटिंग देना, जिससे क्या होता है यहाँ का जो भी ग्राफिक होता है वो हम बाहर से देख पाते हैं। तो इस लाइट का अरेंजमेंट कैसे होता है उसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे। और इस लाइट को ग्लो करने के लिए, इस लाइट को ऑन करने के लिए हमें कितना वोल्टेज को सप्लाई करना होता है, इसका प्रैक्टिकल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, काउंट कर सकते हो कितना लाइट है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 लाइट यहाँ पे है। तो क्या सभी मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसके अंदर इतना ही लाइट होता है? तो चलिए मैं आपको एक और डिस्प्ले को खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिस्प्ले देख रहे हो आप। तो इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना है। जैसे इसका पीछे का पार्ट मैं निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कितना लाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके अंदर 12 लेड है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 8 लेड है। तो इसीलिए डिस्प्ले सेक्शन का जो लाइटिंग होता है उसको हमें डिफरेंट वोल्टेज देना पड़ता है। मतलब मोबाइल पे डिपेंड करता है। ये भी एक एंड्रॉइड मोबाइल का ही डिस्प्ले है और ये भी एक एंड्रॉइड मोबाइल का ही डिस्प्ले है, लेकिन इसको जितना वोल्टेज चाहिए इसको उतना वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो एलईडी का नंबर है वो थोड़ा कम है। ये जो एलईडी है आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो सब भी किस तरह से रखा गया होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन किसे कहते हैं, तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो लेड है, जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन का जो लेड है वो मतलब सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका टेस्टिंग भी मैं सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको वोल्टेज देके और किस तरह से लाइट ग्लो करता है और किस तरह से ये डिस्प्ले को मतलब वाइट करता है या डिस्प्ले के अंदर लाइट को सेंड करता है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए इसको टेस्ट करने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करना होता है इस तरह से। तो इस सीरीज या पैरेलल किस तरह से कनेक्टेड है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पिन से हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हो बीप का साउंड दे रहा है, और फिर यहाँ पे रखने पे क्या दे रहा है, बीप का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से जितने भी लेड है सभी क्या है, सीरीज कनेक्टेड, मतलब एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। मतलब ये सारी की सारी जो एलईडी है वो मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो डिस्प्ले का सारी लेड का जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। मतलब एक का जो इंट है दूसरे का स्टार्टिंग से इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कनेक्शन को सीरीज बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह के एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें कितना वोल्टेज देना पड़ता है। जैसे मानिए एक एलईडी है वो मानिए 3 वोल्ट का है। तो इस तरह से सारी एलईडी को हम अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है। मतलब अभी मैंने 12 एलईडी नहीं बनाया है, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने अभी 8 एलईडी बनाया है। तो मानिए एक एलईडी का जो वोल्टेज है वो 3 है। अगर आठों को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट हो गया। तो टोटल एलईडी को अगर हमें ग्लो करना है तो हमें कितना वोल्टेज को सप्लाई करना होगा, 24 वोल्ट का सप्लाई करना होगा। लेकिन मानिए अगर एक एलईडी का वोल्टेज अगर 1 है तो ये सारी एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें कितना वोल्ट का सप्लाई करना होगा, 8 वोल्ट का सप्लाई करना होगा। अगर 2 वोल्ट का एलईडी है एक, तो हमें 16 वोल्ट का सप्लाई
करना होगा अगर हम सभी एलईडी को ग्लो करना चाहते हैं एक ही साथ। तो डिस्प्ले के अंदर का जो एलईडी होता है कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है और इस सारी एलईडी में से मानिए कोई एक एलईडी मानिए फ्यूज हो गया, मतलब ये खराब हो गया, तो क्या होगा, मतलब टोटल का टोटल मतलब काम करना बंद कर देगा। क्योंकि हम प्लस और माइनस को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं, प्लस को एक एंड में स्टार्टिंग में देते हैं और जो माइनस होता है वो यहाँ पे होता है। तो सारी एलईडी को प्लस और माइनस मिलना है। तो अगर कहीं एक एलईडी खराब हो जाता है तो क्या होगा, मतलब पूरे का पूरा जो एलईडी है वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस और यहाँ पे अगर माइनस देते हैं तो इतना जो एलईडी है वो ग्लो होगा। और लेकिन इससे आगे का जो एलईडी है मतलब ये खराब है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस देते हैं और यहाँ पे प्लस देते हैं तो ये एलईडी काम नहीं करेगा। डिस्प्ले का अगर एक एलईडी खराब हो जाता है तो क्या होता है, डिस्प्ले में लाइट आना बंद हो जाता है। और अगर ये एलईडी खराब है तो हम बोर्ड का कितना भी रिपेयरिंग कर ले उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर एलईडी खराब होता है तो आपको पहले इस एलईडी का जो पिन होता है मतलब यहाँ पे वोल्टेज दे के चेक करना है। आप यहाँ पे जो जो दो पॉइंट होता है, जैसे आप जो एलईडी आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसके नीचे आपको मतलब इसका केबल देखने को मिल जाएगा। इस तरह से छोटा सा एक केबल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो केबल है यहाँ पे। तो ये इस केबल का जो प्लस और माइनस पिन होता है उसमें आपको वोल्टेज सप्लाई करके इसको चेक करना है। तो इसको हम किस तरह से वोल्टेज सप्लाई दे के चेक कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है। जैसे एक को चेक करने के लिए हमारा जो मल्टीमीटर का वोल्टेज है वो काफ़ी होता है, लेकिन सारी की सारी को हम एक ही बार अगर ग्लो करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह के डीसी पावर सप्लाई को ऑन करना होता है और फिर यहाँ से हम देते हैं, मानिए अभी हम चलिए 8 वोल्ट मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 वोल्ट सेट कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8 वोल्ट सेटिंग कर लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, उस वोल्टेज को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, अपने मल्टीमीटर का जो प्रोब है वहाँ पे जोड़ लेता हूँ। मल्टीमीटर को ऑफ कर दिया है मैंने और इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं और दूसरे को जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक प्रोब में जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। मतलब एक इन को मैं यहाँ स्टार्टिंग में रखता हूँ और दूसरे इन को मैं और दूसरा को मैं यहाँ पे रखता हूँ लास्ट में। चलिए लास्ट में रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मतलब ये ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एलईडी अभी नहीं जल रहा है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे बीच में रख लेता हूँ। यहाँ पे बीच में रखने पर भी एलईडी नहीं ग्लो हुआ और यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसको घटाते जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे रखने पर जो एलईडी है वो ग्लो हो रहा है। 1 2 3 4 मतलब ये चौथे नंबर पर जब हम इसको रख रहे हैं तो मतलब एलईडी ग्लो हो रहा है और जब 5वें नंबर पे हम इसको रखते हैं तो एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है और 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे ग्लो नहीं हो रहा है। तो हम वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करके देखते हैं। तो 8 को मैं अब कर देता हूँ 12 वोल्ट मैंने कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं 12 वोल्ट में रखने के बाद क्या हो रहा है। 1 2 3 4 तो मैं यहाँ पे 5 नंबर पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो इस सारी की सारी लेड ग्लो हो रही है। तो जब हमने 8 वोल्ट दिया था इसको तो सिर्फ 4 ही लेड ग्लो हो रहा था, लेकिन 12 वोल्ट देने के बाद आप देख रहे हो 5 लेड ग्लो हो रहा है और 6 लेड भी ग्लो हो रहा है और जो 7th लेड है उसमें रखने पर एक ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब जब हम 6 लेड में रख रहे हैं तो आप देख रहे हो ब्राइटनेस बहुत कम हो गया और 5th में रखने पर आप देख रहे हो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया और 3rd में रखेंगे तो और भी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। अगर हम एक ही में रखते हैं तो ये जो एलईडी है वो फ्यूज होने का चांसेस रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा उसके लिए। तो इस तरह से चेक करने पर हमें क्या पता चल गया कि एक एलईडी का जो वोल्टेज है वो लगभग 2 वोल्ट के करीब है, क्योंकि 8 वोल्ट देने के बाद 4 एलईडी ग्लो हो रहा है और मतलब 12 वोल्ट देने के बाद लगभग 6 एलईडी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है इस तरह से। और यहाँ पे रखने के बाद ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं वोल्टेज बढ़ा के देखता हूँ, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी अगर ग्लो नहीं होगा तो ये जो एलईडी है वो फ्यूज होने का चांसेस हो सकता है। तो अब मैं वोल्टेज को 16 कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो 16 15.9 वोल्ट है। तो अब देखते हैं मतलब कितना एलईडी ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो फिर भी एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देख रहे हो मतलब इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे रखने के बाद ये नहीं ग्लो रहा है मतलब। तो दोस्तों इस तरह से अगर एक भी एलईडी इसके अंदर का अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिस्प्ले है उसमें लाइट नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक डिस्प्ले का लाइटिंग सेक्शन का जो मतलब कुछ बहुत ज़रूरी बातें थी उसका प्रैक्टिकल करके भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। और इसके बाद मैं मतलब आपको एक मोबाइल के बोर्ड में जो लाइटिंग सेक्शन का अरेंजमेंट होता है किस तरह से होता है उसका मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है और भी बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन
मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मतलब सारी आपकी जितने भी डाउट होगा वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और वीडियो बना के मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह का बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही यूजफुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों हर एक मोबाइल में इस तरह का एक पार्ट होता है जिसको डिस्प्ले बोला जाता है। जो पार्ट होती है वो मोबाइल की बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल की बोर्ड में इस तरह का एक कनेक्टर होता है जिसमें पार्ट को इस तरह से रख के जोड़ा जाता है। ये जो पार्ट है इसको डिस्प्ले बोला जाता है, और यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो इसको डिस्प्ले कनेक्टर बोला जाता है। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर मतलब डिस्प्ले में इसी तरह का सेम इसी तरह का पोर्ट होता है जो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जो भी सिग्नल हम डिस्प्ले पे देखते हैं यानी कि इस स्क्रीन में जो भी सिग्नल हम देख पाते हैं वो सब भी इस कनेक्टर के थ्रू इस स्क्रीन में आता है। और इस कनेक्टर में ये सिग्नल मोबाइल की जो सीपीयू होती है, इस तरह का एक पार्ट होता है मोबाइल के अंदर, इस तरह की एक आईसी होती है जिसको सीपीयू बोला जाता है। वो सीपीयू क्या करती है, सिग्नल को इस कनेक्टर में सेंड करती है और इस कनेक्टर के बाद इस डिस्प्ले में वो सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। तो डिस्प्ले का मेनली काम जो होता है वो दिखाने का होता है। लेकिन दोस्तों इस डिस्प्ले में जो सिग्नल आती है वो सिर्फ सीपीयू से नहीं आती है। इसमें जो आने वाली सिग्नल है वो पावर आईसी से भी आती है, यानी कि जो पावर सिग्नल होता है वो पावर आईसी से आती है। मतलब इसको डिस्प्ले को काम करने के लिए कुछ वोल्टेज का भी जरूरत होता है। जैसे इसका जो डिस्प्ले का जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पैनल होता है ब्लैक कलर का। इस पैनल को ऑन करना होता है। इस पैनल को वर्क करने के लिए इस पैनल को अलग से वोल्टेज देना जरूरी होता है। तो इसको वोल्टेज देने का काम जो है वो पावर आईसी करती है। और पावर आईसी के बाद इस पैनल के अंदर, हर एक डिस्प्ले की पैनल के अंदर आपको एक एलईडी, इसके अंदर एलईडी रखी गई होती है जो इस पैनल को ग्लो करती है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ये पैनल दिखाती है उसमें लाइट देने के लिए, यानी कि जब तक लाइट नहीं आएगा आप इसके डिस्प्ले में आने वाली चीज को आप नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे व्हाइट कलर के आप कुछ पार्ट आपको दो दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, तो ये दोनों लाइट है। तो लाइट को ग्लो करने के लिए एक अलग सिग्नल का जरूरत होता है। और जो ये पैनल है ब्लैक कलर का, सबसे ऊपर जो पैनल है, ये पैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लैक कलर की जो पैनल है तो मेन जो डिस्प्ले है वो दिखाती है। अगर ये पीछे का सभी पार्ट को आप हटा दे तो भी इसमें डिस्प्ले जरूर आएगी। तो दोस्तों जो मेन डिस्प्ले होता है वो यही होता है। देख सकते हो जो ये डिस्प्ले का पैनल है उसमें से जो वायर निकल रही है उसका जो कनेक्शन है इस तरह की सर्किट के साथ एक कनेक्टर से लगा हुआ है। तो मोबाइल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले पे शो करना होता है वो शो करने का काम बस यही एक पैनल करती है। और ये पैनल में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो देखने के लिए हमें लाइट का जरूरत होता है। तो लाइट देने के लिए यहाँ पे व्हाइट कलर की आप दो छोटी छोटी पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दो बहुत छोटी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो ये एलईडी है बेसिकली। इसमें वोल्टेज आने के बाद ये लाइट देती है और लाइट रिफ्लेक्ट हो इस डिस्प्ले में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको दिखाने के काम करती है। तो ये जो प्लास्टिक जैसा पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरह का एक व्हाइट पार्ट होता है वो इसके पीछे इस तरह से रखा गया होता है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये जो भी लाइट देता है उसको तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ ऊपर पूरी डिस्प्ले के अंदर फैलाने का काम ये रिफ्लेक्टर करता है। तो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। जो व्हाइट कलर की जो प्लास्टिक जैसी पार्ट आप देख रहे हो इसको रिफ्लेक्टर बोला जाता है। और पीछे का जो पार्ट है वो इसको आप हाउसिंग बोल सकते हो। डिस्प्ले को इस तरह से होल्ड करने के लिए पीछे का पार्ट लगाया गया होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो डिस्प्ले है वो फंक्शन करती है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें देखते हैं, इस स्क्रीन पे जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन सीपीयू सेंड करती है। जो मोबाइल के अंदर की जो सीपीयू है वो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करती है वो उसको दिखाने का काम है डिस्प्ले करती है। और डिस्प्ले को काम करने के लिए जो वोल्टेज जरूरी होता है वो पावर आईसी इसको देता है। ये पावर आईसी है मोबाइल का, वो पावर आईसी इसको वोल्टेज देता है जिससे डिस्प्ले काम कर पाती है, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को दिखा पाती है। डिस्प्ले का जो ये पैनल है उसका कनेक्शन पावर आईसी और सीपीयू के साथ होता है। लेकिन जो डिस्प्ले के अंदर जो लाइट है, जो मैंने आपको लाइट दिखाई, उसका कनेक्शन ये दोनों के साथ नहीं होता है। उसको वोल्टेज देने के लिए अलग से एक सर्किट बनाई गई होती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जो इस तरह की लाइट रखी गई होती है उसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज का जरूरत होता है, जो पावर आईसी इसको नहीं देता है। वो डायरेक्ट बैटरी से इसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो बैटरी है वो सिर्फ 3.7 ही वोल्टेज ही इसको सप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं तो इसका जो लाइट है वो बढ़ जाता है। तो लाइट बढ़ाने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होता है। तो इस एलईडी को ज्यादा वोल्टेज देने के लिए एक अलग ही सर्किट डिजाइन की गई होती है मोबाइल की बोर्ड के अंदर, जिसको हम लाइट ड्राइवर सेक्शन बोलते हैं। यानी कि
इस एलईडी की जो लाइट होती है उसको हाई वोल्टेज देने के लिए एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसमें बूस्ट कॉइल और एक आईसी और एक डायोड रख के इस एक सेक्शन बनाया गया होता है, जिसको लाइट ड्राइवर सेक्शन बोला जाता है। तो वो सेक्शन भी आप यहाँ पावर आईसी के करीब में ही आपको एक अलग से सेक्शन आपको छोटी सी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत छोटी सी आईसी लगाई गई है और यहाँ पे एक कॉइल आप देख सकते हो और इसके बगल में एक छोटी सी डायोड भी आप देख सकते हो इस तरह से। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन एक लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में किया गया होता है, जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो एलईडी है उसको वोल्टेज देने का काम इस सेक्शन करती है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा डिस्प्ले का एक कनेक्टर है उसका जो कनेक्शन है वो 3 अलग अलग जगहों से किया गया होता है। तो दोस्तों इस सेक्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में स्केच किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने, तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसमें 10 पिन है और ये जो पार्ट है वो सीपीयू है और ये जो पार्ट है वो पावर आईसी है और ये जो सेक्शन है वो एलईडी सेक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से एक डिस्प्ले के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शन से सिग्नल और वोल्टेज आ रही होती है। तो जो मोबाइल की सीपीयू होती है उससे आने वाली जो सिग्नल होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे इसमें एलसीडी क्लॉक, एलसीडी डाटा, सीरियल डाटा, एस डाटा मतलब सीरियल डाटा हो गया, और एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट और एलसीडी इनेबल सिग्नल, एलसीडी रीसेट सिग्नल, इस तरह का सिग्नल डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर आती है। तो ये जो भी सिग्नल आती है उसका मीनिंग क्या है, क्या काम करती है डिफरेंट सिग्नल। जैसे सबसे जो मेन सिग्नल हो गया एलसीडी डाटा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख पाते हैं डाटा लाइन के थ्रू आपका डिस्प्ले में दिखाई देता है। लेकिन जब ये सिग्नल आती है तो इसका जो आने का एक स्पीड होता है, तो वो स्पीड कितने स्पीड में वो सिग्नल को सीपीयू से मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर जाना है, वो स्पीड देने का काम एक क्लॉक करती है। उसके बाद हो गया एलसीडी सीएस चिप सेलेक्ट या एलसीडी इनेबल, यानी कि आप डाटा सेंड करने से पहले आप एलसीडी को इनेबल करना होगा। एलसीडी को डिस्प्ले, आपका जो डिस्प्ले है उसको ऑन करना जरूरी होता है कि आपका मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो ऑलवेज ऑन होके तो नहीं रहता है। तो डाटा सेंड करने से पहले एलसीडी को, यानी कि डिस्प्ले को ऑन करना जरूरी होता है। तो ऑन करने के लिए एलसीडी इनेबल सिग्नल इसको दिया जाता है। और उसके बाद है एलसीडी रीसेट। एलसीडी रीसेट सिग्नल का काम होता है जो पुराने डाटा है उसको हटा के फिर नए डाटा दिखाने का काम एलसीडी रीसेट करता है। तो दोस्तों सीपीयू और मोबाइल की जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों इस तरह से सीपीयू और मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो दोस्तों लेकिन ये जितने भी डाटा है वो सभी तभी दिख पाएगी जब एलसीडी काम करेगा। तो एलसीडी को काम करने के लिए पावर आईसी उसको ऑन करने के लिए जो एलसीडी पैनल है, यानी कि जो ये पैनल ब्लैक पैनल आपको मैंने दिखाया था पहले, तो जो एक पैनल है उसको ऑन करने के लिए पावर आईसी इसको वोल्टेज सप्लाई करता है। तो पावर आईसी जो वोल्टेज सप्लाई करता है वो है 2.8 वोल्ट, जिसको वी फ्लैश यानी कि फ्लैश वोल्टेज बोला जाता है इसके लिए। और दूसरा एक वोल्टेज सप्लाई करता है 1.8 वोल्ट इनपुट आउटपुट। ये सिर्फ ये डाटा को इन और आउट करने में हेल्प करती है। तो 2 तरह की वोल्टेज एलसीडी पैनल को दी जाती है। लेकिन एलसीडी पैनल के अंदर जो एलईडी है, जो इस तरह की एलईडी है, तो उस एलईडी को ग्लो कराने के लिए पावर आईसी इसको वोल्टेज नहीं देता, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का जरूरत होता है। तो हाई वोल्टेज देने के लिए डायरेक्ट बैटरी से लाइट ड्राइवर आईसी सेक्शन में वोल्टेज सेंड किया जाता है और ड्राइवर आईसी वोल्टेज को हाई करके भी एलईडी का जो प्लस और माइनस पिन है उसमें सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन होती है उसका मेन काम होता है वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस सेटिंग ऑफ मोबाइल फोन। यानी कि जब हम मोबाइल की ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं, एलईडी में जाने वाली जो वोल्टेज है उसको हाई कर देता है, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज को लो कर देता है। डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी होती है वो उसका लाइट कम या ज्यादा होता है, जिससे ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल का डिस्प्ले जो सेक्शन है वो काम करता है। अब इस सेक्शन में फॉल्ट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए एलईडी सेक्शन में फॉल्ट आ गया, यानी कि जो डिस्प्ले लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी है वो नहीं ग्लो करेगी, और नहीं ग्लो करने के कारण क्या होगी, जो भी इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले की पैनल में आएगी, इस डिस्प्ले के पैनल में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन को हम बाहर से लाइट देकर देखेंगे तो दिखाई देगी, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाई देगी। तो अगर किसी मोबाइल में पिक्चर आ रही है लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो आपको इस सेक्शन को ट्रबल शूट करना है। इसका जो फॉल्ट हो सकता है, या तो एलईडी खराब हो सकती है, या तो आपका जो लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर लाइट ग्लो हो रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, मानिए ये लाइट ठीक है प्रॉपरली, मतलब व्हाइट डिस्प्ले आ रही है, व्हाइट डिस्प्ले का मतलब लाइट ग्लो हो रहा है, पिक्चर नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, जो फ्लैश है वी फ्लैश
और ये जो इनपुट आउटपुट का जो वोल्टेज है इसको चेक करना है। इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गई है, कंपोनेंट इसमें कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट किया गया है, तो इस कैपेसिटर्स में अगर कोई फॉल्ट आ गई हो तो आपका ये व्हाइट डिस्प्ले आएगा, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कोई दिखाई नहीं देगा। तो नो पिक्चर, यानी कि अगर कोई पिक्चर नहीं आ रही है डिस्प्ले में लेकिन लाइट आ रही है, तो आपको इस दोनों कंपोनेंट को चेक करना है। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट अगर प्रॉपरली काम कर रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो सीपीयू से आने वाली जो सिग्नल है उसको चेक कर सकते हो। इसमें डाटा क्लॉक और इनेबल रीसेट इस तरह का सिग्नल आती है, और सभी लाइन में इस तरह का एक एक रजिस्टर जोड़ा गया होता है। तो इस सभी रजिस्टर को आपको चेक करना है। अगर इसमें कोई फॉल्ट दिखाई रहे तो इसको आप इस तरह से जंपर कर सकते हो। सभी लाइन में इस तरह से आप जंपर अप्लाई कर सकते हो। इस सेक्शन में कोई फॉल्ट आ रही है तो इस कैपेसिटर को आप बदल सकते हो या इसको निकाल के आप सोल्यूशन कर सकते हो। और ये जो एलसीडी लाइट ड्राइवर सेक्शन है उसमें कोई फॉल्ट आ गई तो उसको आपको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों जितने भी सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए सभी का डिटेल इन्फॉर्मेशन और सभी का प्रैक्टिकल लेसन का वीडियो भी मैं बना के इस चैनल पे डालने वाला हूँ।